ने लापरवाह रवैये पर नाराजगी जताई है। स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल 7 साल हो गए हैं और स्मार्ट सिटी बनाने में लापरवाही पर बिफरे हैं बीजेपी विधायक। आपको बताते चले 7 साल में बदले जा चुके हैं 8 सीईओ, फिर भी लगातार काम में लापरवाही जारी है और इसे लेकर स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम ने बैठक की और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए सीएम ने इसे लेकर बैठक की, क्या कुछ बड़ी बातें रही इस बैठक में? हम फिर से अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते चले देहरादून से, जहां स्मार्ट सिटी को लेकर सीएम ने बैठक की है और अधिकारियों के साथ सीएम ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की है। लगातार लापरवाही से नाराजगी जताई गई है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है और सीएम धामी ने सभी पुलों के सुरक्षित होने की जांच करने और मरम्मती कारण के आदेश दिए हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा बहुत प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है कि सभी की जान माल सुरक्षा रहे। इसलिए हमने सभी पुलों का, झूला पुलों का और जो पुल पुराने हो गए सभी का ऑडिट करवाने का निर्णय लिया है, जिससे कि सुरक्षा बनी रहे और समय पर कोई निर्माण, पुनर्निर्माण होना है वह भी समय पर पूरा हो जाए। बढ़ेंगे खबरों में आगे और हिमाचल के चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम धामी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया और इसी बीच सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम ने हिमाचल में फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। उत्तराखंड की जनता ने सारे कामों पर मोहर लगाई, एक मिथक तोड़ा और नया इतिहास बनाया। यहाँ प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनाई। हिमाचल के अंदर भी, वहां भी जो है वहां की जनता मिथक तोड़ेगी, एक इतिहास बनाएगी और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनेगी, जिससे कि हिमाचल का विकास होगा और डबल इंजन वहां पर काम करेगा। और बात अब अल्मोड़ा की, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा और 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव आज अल्मोड़ा में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बताते चले आपको कि भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ये बैठक काफी अहम है और 7 नवंबर को शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी और आज इसे लेकर बैठक होने वाली है। तो 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देवेंद्र यादव और आपको बताते चले कि आज अल्मोड़ा में पदाधिकारियों के साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक करेंगे और इस संबंध में बैठक होने वाली है। 7 नवंबर को शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, जो कि माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो 6 दिन के उत्तराखंड दौरे पर और आपको बताते चले कि कल अल्मोड़ा से देहरादून जाएंगे और 5 नवंबर को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो इस 6 दिन के दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बताते चले। 6 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे देवेंद्र यादव और 7 नवंबर को बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ भी करेंगे। साथ ही 7 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा को यानी कि माणा गांव से वो हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत करेंगे। और खबर हल्द्वानी से, जहां बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग की है और सर्राफा कारोबारी राजीव वर्मा की फायरिंग उन पर की गई है और फायरिंग में आपको बताते चले कि बाल बाल सर्राफा व्यापारी राजीव वर्मा बच गए और सर्राफा कारोबारी की कार में आपको बताते चले कि गोली लगी है। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। हीरानगर इलाके के सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग की गई है। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबर रुड़की से, जहां एक कारखाने में भीषण आग लग गई। हादसे में युवक की झुलसकर मौत हो गई। तो 7 घंटे बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया है और गगनहर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो रुड़की के गुलाब नगर इलाके में स्थित एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई और देखिए आग कितनी भयावह है उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। कारखाने में सो रहे एक युवक की झुलसकर जान चली गई। तो कारखाने में लगी भयंकर आग को बुझाने में दमकल विभाग को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 7 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया।
इधर उधम सिंह नगर में पराली से भरी ट्रॉली में भीषण आग लग गई और स्थानीय निवासियों ने बचाई ड्राइवर की जान। जेसीबी की मदद से ट्रॉली को खेत में पलटा गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो खबर आपको बताते चले उधम सिंह नगर से, और देखिए इसकी तस्वीरें भी सामने आई है कि किस तरह से एक पराली से लोडेड ट्रॉली जिसमें भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की किसी तरह से जान बचाई और जेसीबी की मदद से ट्रॉली को खेत में पलट दिया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी पराली में अचानक भीषण आग लग गई और किसान ट्रॉली लेकर चारा बैंक जा रहा था और इसी दौरान आग लग गई और आग की लपटें देखते स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रॉली को गड्ढे में पलटना पड़ा। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और इधर कोटद्वार थाना क्षेत्र के जीवांतपुर में महिला ने जहर खाने का मामला सामने आया है और